सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हुए हम कर रहे हैं चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 19। 18 क्वेश्चंस मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड कर दिए हैं। ये क्या क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल। देखो एयर बबल है तो वो कैसी शेप है, पहले तो आपने ये ध्यान रखना है कि भाई वो एक स्फीयर है। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबल भाई अपना स्फेरिकल होता है, ठीक है। इंक्रीज, उसका रेडियस इंक्रीज, देखो ये इंक्रीज डिक्रीज जहाँ आ जाए चेंज हो रहा है, इट मीन्स डिफ्रेंशिएशन हमने करनी है। रेडियस ऑफ स्फीयर इज इंक्रीजिंग, ठीक है भाई, यानी कि आर इंक्रीज हो रहा है। मैं बता रही हूँ डिफ्रेंशिएशन किस स्पीड से, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेकंड का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। ये सारी बात हमें इस लाइन से ही मिल जाती है कि एक स्फेरिकल बबल का रेडियस यानी आर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी डी टी, यानी कि हमें किसी बबल के लिए डी आर बाई डी टी गिवन है और वो कितना है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर। द वॉल्यूम ऑफ द बबल, वॉल्यूम किसकी, बबल की। बबल की शेप क्या है भाई, स्फेरिकल है। तो इज इंक्रीजिंग, द वॉल्यूम ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट। तो जो वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज हो रही है, व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसी ईयर में ये क्वेश्चन फिर आया हुआ है। एक क्वेश्चन में आपको 1 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है, एक क्वेश्चन में आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, तो मैंने दोनों को एक में ही कवर कर लिया है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमें डी आर बाई डी टी गिवन है और वी ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से हमने डी वी बाई डी टी निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है भाई, 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टी। डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा, 4/3 पाई 3 आर स्क्वेयर। डिफ्रेंशिएशन तो सिर्फ इसकी करनी है हमने और विद रिस्पेक्ट टू टी करनी है, तो आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाई डी टी। देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा और डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी है भाई, अपनी 1/2 है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वेयर इंटू 1/2। 2 से 4 कैंसिल होगा तो इट विल बी 2 पाई आर स्क्वेयर। क्योंकि वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज है तो वॉल्यूम तो भाई अपनी सेंटीमीटर क्यूब में होती है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये तो आ गया अपना इन जनरल, ठीक है भाई। इन जनरल हमारा आ जाता है डी वी बाई डी टी कितना आ जाता है, 2 पाई आर स्क्वेयर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। और क्वेश्चन क्या है कि अगर रेडियस 1 है, तो देखिए अगर रेडियस 1 गिवन है आपको तो आपने इस आंसर में 1 पुट कर देना है। तो 2 पाई इंटू 1 स्क्वेयर यानी कि 1 स्क्वेयर 1 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन ए है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसी ईयर के क्वेश्चन पेपर में एक अपने जो कोडिंग आती है, एक कोड में आर को 3 दिया हुआ है, तो इन दैट केस आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब आप यहाँ 3 रखेंगे तो यही आंसर आपका हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर कितना होता है, 9, 9 2 जा कितना हो जाता है। इन दैट केस जो है बेटा आपका आंसर हो जाएगा 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। और ये इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। देखो हर क्वेश्चन के लास्ट में मैंने लिख रखा है ब्लैक पेन से कि कौन से ईयर का है, तो आप देख लीजिएगा। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 1/4। तो y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3 है। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए कितना हो जाएगा, 4x माइनस 3 0। तो ये तो आपका स्लोप आ गया, लेकिन कितने पे फाइंड करना है, 1/4 पे। तो आप यहाँ x के प्लेस पर 1/4 रख दीजिए, तो 4 इंटू 1/4 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, यानी कि आपकी टेंजेंट का स्लोप कितना है, 1 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाता है, बी आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द इंटरवल, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21 2015 अगेन। द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3 इज इंक्रीजिंग। हमें वो इंटरवल निकालना है जिसमें हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग है। इससे पहले वाले लेक्चर में देखो मैंने सारे पॉइंट स्टार करके लिखे भी हुए हैं कि इंक्रीजिंग के लिए हमने क्या देखना होता है कि डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो भाई आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन है आपका एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 3। भाई इसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x, एक्स का 1 तो -6, ये डेरिवेटिव आ गया। अब ये इंक्रीजिंग कब हो
होगा जब ये डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा, यानी कि 2x 6 से बड़ा होगा। 2 को राइट में ले जाइए तो x 6/2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x 3 से अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो 3 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर का मतलब क्या है, कौन सा इंटरवल, भाई 3 ऑनवर्ड सारे पॉइंट्स आ जाएंगे। तो इंटरवल हमारा हो जाएगा 3 to इन्फिनिटी, यानी कि अगर हम x के प्लेस पर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करते तो आवर फंक्शन इज ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाता है बेटा जी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ आ रहा है भाई आपको। आगे बढ़ते हैं अब हम। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर वही क्वेश्चन आ जाता है y। ये देखो ये कर्व लिखने में यहाँ थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। दिस इज 2x स्क्वेयर प्लस 3 sin x। इस पर टेंजेंट का स्लोप निकालना, यानी क्या करना है, वही डिफ्रेंशिएट करना है। तो भाई dy/dx क्या हो गया, 2 2 जा 4x प्लस 3 sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। ये स्लोप आ गया, लेकिन हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप बताना है तो हम उस पॉइंट को और उसमें पुट कर देंगे। तो m आपका क्या हो जाएगा, जब हम dy/dx में x के प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो ये हो गया 4 × 0 प्लस 3 टाइम्स cos 0, यानी कि cos 0 1 होता है, ये तो 0 हो गया, cos 0 1 होता है, 3 1 जा 3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपका राइट ऑप्शन है ए पार्ट आपका। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 23 अगेन फ्रॉम 2015। देखो ये मैंने यहाँ पर आपको एक्सरसाइज भी मेंशन की हुई है कि ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है 6.2 का। द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन अभी हमारा फिर आ गया है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए आपने क्या करना है, f'(x) को ग्रेटर देन 0 करना है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, ये आपका फंक्शन है, इसके डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। 2 2 जा 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 0। ये ब्रैकेट्स भाई मैं आपको बता दूँ ये ओपन है, ये बाय मिस्टेक लगाई गई हैं यहाँ पर, ये सब ओपन ब्रैकेट्स है, कोई भी क्लोज ब्रैकेट आपकी नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया, 4x इज ग्रेटर देन 3 राइट में जाएगा, प्लस का हो जाएगा x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3/4। 3/4 से ग्रेटर, यहाँ 3 से ग्रेटर आ रहा था इस तरफ देखिए, तो यहाँ 3/4 से ग्रेटर है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3/4 टू इन्फिनिटी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाता है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक जैसे 2 क्वेश्चन ये पैरेलल हो गए हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस अच्छे से हो जानी चाहिए अब आपकी। आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ नॉर्मल। आप याद कीजिए लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने आपको नॉर्मल का स्लोप बताया था। तो नॉर्मल से पहले हम टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे। अगर टेंजेंट का स्लोप m है, यहाँ से सुने मेरी बात, तो जो नॉर्मल का स्लोप होता है वो -1/m होता है। तो पहले हम m निकाल लेते हैं, यानी कि dy/dx ये आपका फंक्शन है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगी भाई, 2 3 जा 6x प्लस 2 sin x का डेरिवेटिव हो गया cos x। और इसमें अब हमने क्या पुट करना है, x के प्लेस पर 0 पुट कर देना है, क्योंकि 0 पॉइंट पर निकाला नहीं। तो इन पर्टिकुलर हो गया हमारा सॉरी इन जनरल हो गया ये हमारा स्लोप, और अलग अलग पॉइंट पर इसकी अलग अलग वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमने x को 0 रखा, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो क्या आया, 6 × 0 प्लस 2 cos 0, यानी 0 प्लस cos 0 1, यानी कि 2 आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान देना मेरी बात पर। और हमने क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1/m, यानी कि -1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन अपने लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, ये मैंने इस बार इकट्ठे नहीं किया, अदरवाइज एक टाइप के क्वेश्चंस में जनरली इकट्ठे ही करा देती हूँ आपको। अब है क्वेश्चन नंबर 25, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर वही बात आ जाती है, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, यानी कि रेडियस का रेट ऑफ चेंज है, यानी कि ये हमें dr/dt गिवन है 0.14 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स एरिया, एरिया किसका, सर्कल का, उसमें स्फीयर की बात थी लास्ट क्वेश्चन में, अब सर्कल की बात चल रही है। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr²। जब हम उसके रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं तो हम उसके डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं। तो भाई हम इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, dA/dr, ये कितना हो जाएगा 2πr। और भाई r की फिर करेंगे, क्योंकि हम dA/dr नहीं, गलत कर गई मैं, dA/dr
dt, क्योंकि पर सेकंड हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा साथ में dr/dt। dr/dt की जो ये वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 2πr इंटू 0.14, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया 0.28 पाई r। अब हमें r की वैल्यू 7 गिवन है, उसको अब हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, इधर करती हूँ मैं, तो dA/dt आपका आ जाएगा, देखो 28 बाय इसको तो मैं कर देती हूँ 100, पाई को मैं, आपके आंसर में पाई है, यस पाई है, तो हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, और इनटू में ये हमारा आ जाता है 7। क्लियर, 7 को 28 से, तो 7 8 जा 56, और ये 196/100 पाई आएगा, और ये 1.96 पाई हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आ जाएगा, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड है। तो ये हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाता है। क्लियर, इस तरह का क्वेश्चन हम स्फीयर में भी कर चुके हैं, बस थोड़ा सा उसमें वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज निकालना था, इसमें हमने एरिया का निकालना है। Which of the following function is strictly decreasing in open interval 0 to पाई? इन 3-4 में से कौन सा फंक्शन है जो इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग का मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब ये देख लो कि इन चारों में से किसका डेरिवेटिव इस इंटरवल में 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। बिल्कुल वर्बल क्वेश्चन है। cos x को ही पकड़ लो सबसे पहले, fx आपका cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन x। ध्यान देना मेरी बात पर। अब इंटरवल ये है, इस इंटरवल में साइन, अगर हम माइनस का साइन हटा दे तो साइन x ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव के आगे माइनस लगा हुआ है तो ये ऑलवेज नेगेटिव आएगा। जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है तो हमारा फंक्शन इस इंटरवल में क्या है, डिक्रीजिंग है, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन ये भी। आगे बढ़ते हैं भाई अब हम बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 जो कि 2014 में आया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल? इस इंटरवल में कौन सा फंक्शन है जो इंक्रीजिंग है? तो देखो कोट पर जाने की जरूरत है। कोट का जो डेरिवेटिव आएगा वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स आएगा, तो माइनस आगे लग गया। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आएगा, साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो माइनस साइन नेगेटिव हो जाना है। साइन एक्स को देखो, अब आप बारी बारी से, मैंने सारे बताए। देखो कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ये टर्म पॉजिटिव रहेगी हर हालत में, और इसके आगे माइनस लग गया तो इसने हमेशा नेगेटिव रहना है। ऐसे ही इसके डेरिवेटिव ने नेगेटिव रहना, जबकि इंक्रीजिंग के लिए हमारा डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो इसमें से जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से ग्रेटर आएगा इस इंटरवल में, वही फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो fx हमारा है sin x, fx का डेरिवेटिव हमारा बनेगा cos x, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी 0 to π/2 के बीच हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो यही वो हमारा आंसर है पार्ट सी, जो कि इंक्रीजिंग है गिवन इंटरवल में। अगर हमें लॉजिक्स पता हैं तो हम इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। लॉजिक नहीं पता है तो क्वेश्चन को किसी भी ढंग से पूछ लो, आप नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 2013 में आया, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टू द कर्व। देखो ये आपको एक कर्व गिवन है, मैं इसका कोई एक रफ स्केच खींच लेती हूँ। वैसे पैराबोला टाइप में है ये कर्व, तो ऐसा ही इसका कर्व ग्राफ बनेगा। इस कर्व पर हमने एक पॉइंट बताना है, जिस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब ये बात आपको मैं बता दूं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइन होती है उसका जो स्लोप होता है वो हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप भी भाई 0 होता है। तो हमें ये कर्व गिवन है जिसकी इक्वेशन है x² - 4x + 5, और इस पर हमने एक पॉइंट निकालना है जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इस रिजल्ट को यूज करने से हमें क्या हेल्प मिलती है कि अगर टेंजेंट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और अगर टेंजेंट ये टेंजेंट है हमारा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका स्लोप क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। गॉट इट? स्लोप कैसे निकलता है? इसकी डिफरेंशिएशन से, यानी हम dy/dx को 0 रख दें। अब dy/dx क्या बनेगी? 2x - 4 को 0 रख दो, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। हमें पॉइंट चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। तो जब x 2 आ गया तो इस 2 से इसमें पुट कर दो, पुट x = 2 इन फर्स्ट, तो ये y हो जाएगा 2² - 4 × 2 + 5। देखो 2 से ना 2 आंसर हैं,
तो इसलिए हमें y की वैल्यू तो सर्टेनली फाइंड करनी है। तो ये हो गया 4 माइनस 8 प्लस 5, 5 और 4 9 माइनस 8 1 y1। तो x2 y1 ये हमारा वो पॉइंट होगा जिस पर खींचने वाला टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो ये हमारा राइट ऑप्शन पार्ट ए आ जाता है। चलें भाई आगे अब हम, तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 बेटा। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वेयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। स्क्वेयर क्या होता है? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो एक साइड अगर x है तो साइड इंक्रीजिंग, बार बार बता रही हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट ऑफ चेंज जहाँ भी आ जाए वहाँ डिफ्रेंशिएशन होती है। एट द रेट आ गया ना 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर किसी स्क्वेयर की साइड को मैं x मान लूँ तो dx/dt यानी कि उसकी रेट ऑफ चेंज मुझे 3 गिवन है। क्लियर। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पेरीमीटर, किसका पेरीमीटर? स्क्वेयर का। स्क्वेयर का पेरीमीटर क्या होता है? 4x होता है। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब तो कई क्वेश्चन हमने कर लिए हैं तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि रेट ऑफ चेंज का मतलब है डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव करेंगे तो dx/dt, dx/dt की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3। तो 4 × 3 ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30। The function fx is equal to 2 cos x plus x has a maxima or minima at x is equal to which point? तो देखो भाई जहाँ मैक्सिमा मिनिमा आ जाए f डैश x निकाल दो। तो 2 cos x का डेरिवेटिव माइनस 2 sin x प्लस 1, मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसको इक्वल टू कर दो 0 पुट। तो क्या आ गया? 2 को मैं राइट में ले गई हूँ तो ठीक है ना, 2 sin x इज इक्वल टू 1 आ गया। sin x हमारा कितना आ गया? 1/2। और sin की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होते? 30 डिग्री पर। तो x की वैल्यू आ जाएगी π/6। लास्ट लेक्चर में सेम क्वेश्चन आया था कि अगर हमें केवल मैक्सिमा या मिनिमा का पॉइंट बताना है तो हमें सिर्फ डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना है, जो कि हमें पॉइंट दे देगा। तो ये वो पॉइंट होगा जिस पर फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू लेगा या मिनिमम वैल्यू। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। फिर ये स्लोप वाला क्वेश्चन आ जाता है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो स्लोप हमारा क्या हो जाता है भाई? dy/dx। देखो अलग अलग करने का भी अपना बेनिफिट है, सारे क्वेश्चन इकट्ठे करने का भी बेनिफिट है, लेकिन अलग अलग करने का क्या बेनिफिट है कि आपको बार बार रिमाइंड हो रही हैं वही बातें। तो dy/dx क्या हो जाएगा? 3 × 2 = 6x² + 5। ये स्लोप आ गया। अब ये स्लोप हमने किस पर निकालना है? पॉइंट नहीं लिखा भाई मैंने। भाई ये पॉइंट हो जाएगा आपका एट x इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए तो m हो जाएगा 6 × 1² + 5। 1² 1 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 6 + 5, यानी कि आपका स्लोप 11 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। द फंक्शन fx इज इक्वल टू, ये देखो 4 + 5x - x² हैज लोकल। अब मैं ये आपको बता दूं कि जो इसकी स्टेटमेंट है उसमें लोकल मिनिमम वैल्यू पूछ रखी है कि इनमें से किस पॉइंट पर है, जबकि इसमें लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी ही नहीं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो ये मैं आपको मैक्सिमम के लिए ही बताऊँगी, मैं करके भी दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैंने डेरिवेटिव निकाला तो 0 + 5 - 2x, और इसको जैसे ही मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ गई 5/2, जो कि 2.5 आ गई। अब हम मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं भाई? डबल डेरिवेटिव फाइंड किया तो डबल डेरिवेटिव 5 का भी 0 हो जाएगा और -2x का हो जाएगा -2, जो कि ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए लेस देन 0 है। और जब हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है, इन दैट केस आवर फंक्शन इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये फंक्शन मिनिमम तो होगा ही नहीं, होता है ना, ज़रूरी थोड़ी कि आपके सारे वैल्यूज अटेन करे। कोई फंक्शन मिनिमम लेता ही नहीं, कोई मैक्सिमम नहीं लेता, कोई ना मैक्सिमम होता है ना मिनिमम होता है। तो ये आपका 2.5 वो पॉइंट आ जाएगा जहां आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो आप केवल पॉइंट बताकर इसको छोड़ दीजिए, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं बेटा, ये थोड़े हैं लेंथी 1 मार्क के अकॉर्डिंग, बट मैंने इनको कवर कर लिया है इस लेक्चर में। तो ये आपका 2009 में और 2006 में आए हुए क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। इफ़ y इज इक्वल टू x² + 3x + 7, ठीक है भाई, y की तो ये वैल्यू है, एंड x चेंजेज फ्रॉम 5 to 5.01, ठीक है भाई। x जो है वो पहले 5 था, चेंज होने का मतलब x + डेल्टा x कितना हो गया? 5.01,
ठीक है भाई। अब इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो डेल्टा एक्स कितना आ जाएगा 5.01 माइनस 5 यानी कि 0.01। अब क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल चेंज एंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई आर, ये दोनों या नन ऑफ दीज। एक्चुअल चेंज का क्या मतलब है कि पहले इस फंक्शन में 5 पुट करो, आंसर लाओ, फिर इस फंक्शन में 5.01 पुट करो, आंसर लाओ, और दोनों को माइनस कर दो, तो वो तो एक्चुअल चेंज है जो हमने प्रॉपरली कैलकुलेट किया। लेकिन अप्रॉक्सीमेट चेंज आपको अगर याद है तो आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम डेल्टा वाई निकालते थे, जो कि हम कैसे निकालते थे, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, याद करें। तो डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ से निकालेंगे, देखो जहाँ मैंने ये फिंगर अब लगाई है वाई से, तो ये हो जाएगी 2x + 3, ठीक है। और डेल्टा एक्स मैं अभी निकाल ही चुकी हूँ, कितना है 0.01। और ये किस पॉइंट पर अब हम निकालने जा रहे हैं, x की वैल्यू कितनी है 5 है, तो यहाँ 5 पुट कर दीजिए। तो 2 × 5 + 3 इंटू, ये देखो ध्यान देना, ये है 1/100, 5 × 10 + 3 वैल्यू आ जाएगी 13/100 जो कि 0.13 है। और ये y की वैल्यू में अप्रॉक्सीमेट चेंज है, तो ये आ गया। तो वैसे तो हमें आइडिया लग जाता है कि भाई हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, लेकिन अब यहाँ एक गड़बड़ है कि आपको नन ऑफ दीज दे रखा है, तो हो सकता है कि फर्स्ट आंसर हमारा राइट ना हो। तो एक्चुअल चेंज अब हम कैसे निकालें, देखो एक्चुअल चेंज के लिए अगर आप पूरी कैलकुलेशन करते तो वो बहुत लंबी पड़ती है, तो मैंने वो कैलकुलेशन आपको थोड़ा शॉर्ट में करके बताती हूँ मैं कि y की वैल्यू 5.01 पे निकालनी है और y की वैल्यू 5 पे निकाल के उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये यहाँ मैं पहले इस फंक्शन में 5.01 रख रही हूँ भाई, ध्यान देना। 5.01 का स्क्वायर + 3 × 5.01 और +7, एक ब्रैकेट में आ गया, माइनस इस पूरी ब्रैकेट में 5 रखना है, 5² + 3 × 5 + 7। अब आप कहोगे कि तो बहुत सिंपल है, कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको तो कर लेते हैं, ये बड़ा लंबा पड़ने वाला है, तो उसकी जगह मैं इसको शॉर्ट ट्रिक में करते, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल, ध्यान देना है। इन दोनों को मैं अरेंज कर लेती हूँ, 5.01 स्क्वायर माइनस 5² प्लस इन दोनों को कर लेती हूँ, तो 3 को 5.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 15.03, और 3 को 5 से करोगे 15, बाहर माइनस का साइन है तो -15। ये दो टर्म अब हमारे पास रह जाती हैं। इसे कैसे कैलकुलेट करें, a² - b² की आइडेंटिटी याद है ना, a - b ऐसे यूज करते हैं आइडेंटिटीज़ की, हमें एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए। तो इसके मैंने फैक्टर कर दिए a + b a - b, और 15.03 में से जब मैं 15 माइनस करूँगी तो ये बन गया 0.03। इसे सॉल्व कर लीजिए, ये बना 10.01 × 0.01 + 0.03। अब आप ध्यान देना, ये एक्चुअल में 1 ही है, और 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1001 एज इट इज आ जाएगा। डेसिमल कहाँ गया, डेसिमल के लिए मैं डिनोमिनेटर में लगाने जा रही हूँ 0, तो ये तो हो गया 1001, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 1001। अब डिनोमिनेटर में 0 कितनी आएंगी, 2 0 इसके नाम की और 2 0 ये हमारे पास यहाँ 4 zeros आ जाएंगी, और +3/100। और जब आप इसको एक्चुअली कैलकुलेट करोगे एलसीएम लेकर तो ये बनेगा 1001 + 300/10,000 जो कि हो जाएगा 1301/10,000 और जो हो जाएगा 0.1301। और ये आपका एक्चुअल डिफरेंस आ गया बेटा। तो क्वेश्चन 1 नंबर के हिसाब से बहुत लंबा है, बस मैंने आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दिया है। बाकी 2009 के बाद इस तरह का कोई क्वेश्चन आया नहीं है एग्ज़ाम में, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाता है पार्ट ए। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x) इज इक्वल टू x/4 + x + x² ऑन, ध्यान देना, -1 से 1 में कितनी होगी। तो एक्चुअल में तो हम करते क्या हैं भाई, पहले डेरिवेटिव निकालते = 0 करते हैं, फिर चेक करते हैं डबल डेरिवेटिव। लेकिन जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगी तो थोड़ा देखें ज़रा u/v की फॉर्म में, तो 4 + x + x² का स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, ध्यान देना है,
इनटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन करोगे तो 4 की 0, x की 1 और 2x, u बाई v वाला मेथड लगाया। तो देखो बेटा ये क्या बनता है आपका, कैलकुलेशन करते हैं तो 4 प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस, ध्यान देंगे x को 1 से करेंगे x और माइनस x को 2x से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 4 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर, x से x कैंसिल, और ये आपका जो डेरिवेटिव है ध्यान देना है वो आ रहा है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय इस कंप्लीट टर्म का स्क्वेयर, और इसको मैं अब रखूँगी इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए। जब भी किसी फ्रैक्शन को इक्वल टू 0 रखते हैं इसका मतलब केवल न्यूमरेटर 0 होता है, यानी कि 4 माइनस एक्स स्क्वेयर 0, यानी कि एक्स स्क्वेयर 4, यानी x की वैल्यू आ जाती है प्लस माइनस 2, और इन दोनों में से कोई भी वैल्यू हमारे गिवन इंटरवल में लाई नहीं कर रही। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन या तो -1 पे या 1 पे, यानी कि अपने ही इंटरवल के एंड पॉइंट्स पर ही मैक्सिमम या मिनिमम है। तो अब काम क्या बच जाता है हमारा कि इस फंक्शन को हम एक बार 1 के लिए इसकी वैल्यू चेक करेंगे कितनी आती है, और एक बार -1 के लिए जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम f की वैल्यू 1 पे चेक करते हैं। ये फंक्शन है भाई, ये रहा, देखो ये रहा, तो 1/4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो आ गई 1/6, और इसी को अगर मैं -1 पे चेक करूं तो -1/4 प्लस -1 यानी -1, और प्लस -1 का स्क्वायर +1, ये कैंसिल होकर ये हो गया -1/4। अब आप बताओ भाई इसमें से मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो ऑब्वियसली 1/6 है, तो वो 1/6 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने सर्कल नहीं लगाया था, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थोड़े एक्सेप्शनल हैं, बस मैंने आपको बता दिया नॉलेज के लिए। अदरवाइज आप क्वेश्चन नंबर 32 तक भी करेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेज हैं। तो ये आपका चैप्टर 6 यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, और आप मेरे लेक्चर्स को शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।